अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी डॉक्टर आए ऑन वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया, पाकिस्तानी डॉक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले, लेट्स स्टार्ट। जी डॉक्टर उमर। डॉक्टर उदय। डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है? सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के। हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात। जी, हम अपने हमसाये मुल्क की बात कर रहे हैं। वो हमसे 100 साल आगे निकल गए। 100 साल आगे निकल गया एक तरह से। एज अ डॉक्टर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? मैं एज अ डॉक्टर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी। उनके पास जो फैसिलिटीज़ है वो अभी हम मैच नहीं कर सकते। इंडिया से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं। इंडिया से हमें मुकाबला करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और दूसरों के साथ मिल के बेहतर करने से बेहतर है कि पहले हम लोग ख़ुद बेहतर हो जाएं, ख़ुद ठीक हो जाएं। और जहाँ तक अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि अगर अब आप किसी कश्मीरी से पूछें कि आपने एक तरफ आपकी इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, आपने किसके साथ जाना है, तो मेरा ख्याल है वो कुछ और ऑप्ट करेगा। जो लिवर ट्रांसप्लांट हुई, जो इतनी हाई फाई किस्म की चीज़ें होती हैं, ये वो लोग करते हैं जो कि अपना बेसिक्स और बेसिक जो नीड्स होती हैं वो बहुत सब चीज़ें पूरी कर चुके होते हैं। आप लोग पैनाडोल पूरा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। जो दवाई यहाँ से नहीं मिल रही होती, वो ब्लैक में या किसी भी तरह इंडिया से आ जाती है दवाई। इंडिया जब अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करता है, दवाइयाँ बंद करती हैं, तो यहाँ पे इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास बंद हो जाती हैं। छोटी छोटी चुटकुलों में मज़ा आता है कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, पर जो ज़रूरी बात है जिस पे फोकस होना चाहिए, उस पर कभी फोकस ही नहीं होता। कि अब फॉर इंस्टेंस जहाँ पे मैं जिस हॉस्पिटल के अंदर मैं पढ़ता हूँ, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मिसिंग होती हैं। कभी कभार आप आते हो, मरीज़ आता है आपके पास, तो डॉक्टर कोई इंस्ट्रूमेंट ही मांगते, तो पता चलता नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं है, हम ये वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। मतलब हमने उधर भी आप कह लें वो क्या कहते हैं, हमने ना वो एक लफ्ज़ मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा, वो कहते नहीं है कि काम से असल जो इंस्ट्रूमेंट उस ऑपरेशन या फिर उस ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, जाओ बताओ उसको जल्दी जल्दी। जुगाड़। बस। कैसा लगेगा आपको कि आप पाकिस्तानी डॉक्टर हो के अपने पेशेंट को इंडिया जाने का रिकमेंड करेंगे? सर जी देखिए, एज अ डॉक्टर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं अपने पेशेंट के लिए सबसे बेहतर चाहूँगा। तो मैं तो उसको कहूँगा कि हाँ, आप इंडिया जाओ, आपका इलाज वहाँ पे बेहतर हो सकता है। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है वो मेरी गफलत या फिर मेरी गलती या फिर मेरी जेलसी की वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। हाँ, अगर इंडिया भी है, श्योर, जो नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, जो मैं नहीं समझता पर्सनली, उसके बावजूद मैं अपने जो मरीज़ होगा उसको यही कहूँगा कि नहीं, आप वहाँ पर जाएं, अपना इलाज कराएं, वहाँ पे आपका बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ पे आपको अच्छा चांस है कि आप सेहतमंद हो सकते हैं। अब भारत हमारा जो हमसाया मुल्क है, आप दुनिया भर में देख लें, जो भी मुल्क होता है उसके अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ताकि आप जो इसी तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह भारत के अगर लोग देखा जाए, नस्ल तो हमारी एक ही है ना, सब दीन ईमान फ़र्क है, वो तो हर डिफरेंट बंदे का अलग होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, पर नस्ल तो हम एक ही है ना। एक ज़माने में हम सारे एक ही, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है पूरा का पूरा खिता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ज़्यादा फोकस किया भारत के साथ लड़ने के ऊपर, और रेदर दैन कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक प्रॉस्परस ताल्लुकात हो, तो ताकि जो खिता है पूरा सब कॉन्टिनेंट का, ये पूरा का पूरा खिता तरक्की करे। देखें जी, मैं असल में उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करके अपने बाकी उम्र का हिस्सा अंदर नहीं गुजारना। आप लोग यूथ हैं, आप लोग ये बातें करें, आप लोगों को अच्छा लगता है। जब मैं आपकी एज में था, हमने तो उद्योग मलाई कहानियाँ किससे सुने थे कि जी वो इस्लाम का किला और ये सब चीज़ें, और हम लोग बड़े जोम में रहते थे, सीना फुला के फिरते थे। अब जो चीज़ें नज़र आई हैं तो कम से कम एहसास हुआ है। और मेरा तो ख्याल है जी कि एक जनरेशन बीच में आई है पाकिस्तान में ऐसी जिसने बहुत ज़्यादा याशी भी की है और पाकिस्तान को लूटा भी है। कम से कम हमारी जनरेशन नहीं थी वो। अब हमें कम से कम एहसास तो हो गया, ये बहुत बड़ी बात है जी कि हम यहाँ पे खड़े होकर बात तो कर रहे हैं। कम से कम पंजाबी में है जी, पहले अपनी मंजी ठले जो डांग फेर लो, इंडिया को बाद में देख लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर उदय। सर आपका नाम? सर मोहम्मद इब्राहिम ताहिर। आप भी डॉक्टर हैं प्रोफेशन से?
सर अभी स्टूडेंट हूँ। अभी स्टूडेंट है। मुझे ये बताएं, आज का मेरा टॉपिक जो है वो वैसे मेडिसिन्स के हवाले से है। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स जो है वो कितना ज़रूरी होती हैं, कितनी इम्पोर्टेंस होती है उनकी? ये देखिए, लाइफ में आपको डिफरेंट बीमारियों का सामना होता है। जब आप एज के हिसाब से या वैसे अगर आप, तो उसके लिए मेडिसिन आपके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। देखें, अब जैसे एक बंदा हाइपरटेंशन का मरीज़ है, अचानक से उसका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसे कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसके लिए फौरी ट्रीटमेंट करना होता है। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन हमें ऐसी कंडीशन में, जहाँ फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो फौरी जो फर्स्ट एड दी जाती है, अगर उसे ना मिले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन आपकी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे बजट आ रहा है तो उससे महंगाई हो रही है। मेडिसिन तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हमारी कौम की, आवाम की। देखें, अब जैसे हर बंदा बीमार है, तो इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए कि मेडिसिन की प्राइस कम होनी चाहिए। जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो अपना मोस्टली बजट इस पे स्पेंड करते हैं कि हम हेल्थ पे लगाएं, तो उनका मेन फोकस वो होता है। हमारे यहाँ पे मेन फोकस हेल्थ नहीं है। हमारे यहाँ पे मेन फोकस होता है, जैसे हमारे पॉलिटिशियन, उनके दूसरे फोकस होते हैं, वो मेडिसिन पे नहीं तवज्जो देते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिन पे तवज्जो दें, हम आवाम के लिए कुछ करें जिससे मेडिसिन की प्राइस कम हो। और लाइफ सेविंग मेडिसिन की ज़रूरत है हर बंदे की। जैसे अब हमारी लास्ट हुकूमत उन्होंने सेहत कार्ड शुरू किया था, एक बहुत अच्छा स्टेप था आवाम के लिए वो। तो ऐसे कुछ इकदाम करना चाहिए कि जैसे आवाम क्योंकि बहुत गरीब होती है, तो उनके लिए ये दवाइयाँ अफोर्ड करना मुश्किल होता है, तो हमें उनके लिए फ्री मेडिसिन या ऐसा कुछ इंतज़ाम करना चाहिए कि फ्री सर देखिए, जिससे भाई ने कहा अभी कि जो सेहत और हेल्थ केयर है, ये आवाम की एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर आपका हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपकी आवाम सेहतमंद नहीं होगी, तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आपका जो बंदा है वो बीमार बैठा हुआ है, वो काम कैसे करेगा? तो ज़रूरत है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ पे फोकस लाएं और मतलब कोशिश करें कि जो हमारे मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम है इसको बेहतरीन से बेहतरीन करें, कि कहते हैं, और आवाम के लिए मेडिसिन के अंदर सब्सिडीज़ लाएँ। बिकॉज़ पैनाडोल जैसी दवाइयाँ, ये तो बेसिक ज़रूरियात होती हैं। आप कल बीमार पड़ जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है, ये दवाई आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है कि आपको चंद मिनटों के अंदर ही आपको आराम आ जाता है इस दवाई से। अगर खुदा ना खास्ता आपका बुखार ना नीचे जाए तो इससे बड़ा मसला हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। हम तो सोचते हैं बुखार आम सी चीज़ है, पर अगर इसका सही तरह इलाज ना किया जाए तो ये तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है इंसान के लिए। तो ज़रूरत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये हेल्थ केयर पर फोकस लाए, अपना बजट हेल्थ केयर और एजुकेशन, इस तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इन पे ज़्यादा फोकस करें और इन जो अवाम है उनके लिए इन चीज़ों के अंदर सब्सिडीज़ लाएँ, आवाम के लिए एक सहूलत पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब से हमारा मुल्क बना है तब से हमारा मेन फोकस हेल्थ नहीं था। हमारा मुल्क शुरू से, हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स में ऐसा ही काम चलता रहा कि हमारी तवज्जो और होती थी। तो मुल्क में शुरू से मतलब करप्शन का निज़ाम रहा है। ठीक है। तो लोग आते थे, अभी से वही सब कुछ चल रहा है कि उन्हीं के अब औलाद वगैरह सब कुछ वही सब आज भी हुकूमत चला रहे हैं। तो आज तक उन्होंने हेल्थ पे कोई तवज्जो नहीं दी इतनी खास, जबकि देनी चाहिए थी, क्योंकि हेल्थ तो बुनियादी ज़रूरत है हर बंदे की। तो यही वजह है कि देखें, जब हमारे हुक्मरानों की इस चीज़ पे तवज्जो नहीं है, तो जबकि आप दूसरे देखें यूएस में कितनी रिसर्च हो रही है, यूके में कितना मेडिकल पे काम होता है वहाँ पे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ ये चीज़ें हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ ये चीज़ें नहीं हैं। आप कह सकते हैं एक किस्म की बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और हमारी कह लें पूरे ख़त्े की एक बदकिस्मती है कि भारत अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, आप दुनिया भर में देख लें, जो भी मुल्क होते हैं उसके अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ताकि आप जो इसी तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह भारत के अगर लोग देखा जाए, नस्ल तो हमारी एक ही है ना, सिर्फ दीन ईमान फ़र्क है, वो तो हर डिफरेंट बंदे का अलग होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, पर नस्ल तो हम एक ही है ना। एक ज़माने में हम सारे एक ही, ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है पूरा का पूरा खिता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ज़्यादा फोकस किया भारत के साथ लड़ने के ऊपर, और रेदर देन कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक प्रॉस्परस ताल्लुकात हो, तो ताकि जो खिता है पूरा सब कॉन्टिनेंट का, ये पूरा का पूरा खिता तरक्की करे। यूरोप के मतलब आप देखें, इस खिते के अंदर क्या कुछ नहीं है, हर चीज़ उग सकती है, ज़रख़ेज़ मिट्टी है, मौसम अच्छा है, सही है, आपका हर किस्म का आपके पास लैंडस्केप है यहाँ पे, हर किस्म का फ्रूट, हर किस्म की स्पाइसेस होती है। तो लड़ने की बजाय अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते
तो हम पता नहीं आज कहाँ से कहाँ होते हैं, हमने पूरा यूरोप को पीछे छोड़ देना। हाँ नहीं, डेफिनेटली आप देखें ये यही है ना कि हमने फोकस ही नहीं किया हेल्थ केयर के ऊपर, हमने बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस किया, पर जो बेसिक बुनियादी ज़रूरत थी इंसान की हेल्थ, उसके ऊपर हमने इतनी तवज्जो नहीं दी। भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी जी जनाब। अच्छा, शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। क्या आपके दिल में दर्द हो रहा है? थोड़ा यहाँ से तकलीफ हो रही है, मुझे भी मेडिसिन चाहिए, मैं इंडिया आ रहा हूँ इलाज कराने के लिए। अच्छा, शुक्र है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग पाकिस्तानी, जी ये है हकीकत, ये उन्हें पता है, है, उन्हें पता है कि यार इंडिया हमसे 100 साल आगे है, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप। अच्छा, इतना भी पता है कि ना सिर्फ मेडिसिन में, हर कह रहे हैं चीज़ कि- में और कह रहे हैं आप कि- कंपेयर नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि इंडिया ही से मेडिसिन आती है, इंडिया ही से सब कुछ आता है। हम लोग, और जैसे वो बता रहे हैं कि हम लोग अपना पैनाडोल का, आपको पता है पैनाडोल नहीं मिलती है, गायब हो जाती है। हाँ ऐसा ही है, और 60-100 रुपए की मिलने लग जाती है अगर जब शॉर्ट होती है तो पैनाडोल, वरना 10 रुपए 20 रुपए तो फिर हम मेडिकल में, या हम सर्जरी में, या हम बाईपास में, या हम हार्ट के में, कितने लोग आपको पता है पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, कितनी वीडियोस हैं, कितने लोगों के इंटरव्यूज़ हैं। और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से इंडिया गया, मेरे बच्चे का इलाज हुआ, मेरे बच्चे का ये हुआ। इतने हम्बल डॉक्टर, इतने रिस्पेक्ट करने वाले डॉक्टर। अच्छा, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इंडिया की जो मेडिकल की जो डिग्री है, उसके अंदर कहीं ना कोई एक चैप्टर इंसानियत का भी है क्या? जब मैंने किसी से ये सवाल किया तो कहते नहीं हमारे यहाँ भी है। मैंने कहा हमारे डॉक्टर वो चैप्टर पढ़ते नहीं है क्या? मतलब आप इंसानियत की भला भी सोचें, आप मतलब थोड़ा सा ये भी सोचें कि यार हम इंसान, हम समझो ऊपर वाले के बाद हम हैं, तो हम किसी की खाल ना उतारें, हम किसी को निचोड़े नहीं। आपको पता है हमारा सबसे महंगा जो हॉस्पिटल है कराची का, पाकिस्तान का कराची का, वो है मेरे ख्याल में शायद आगा खान। आपको मैं बहुत हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, शायद आपको बहुत हैरत हो, बहुत हैरत हो। आगा खान की जो ज़मीन है ना, बहुत बड़ी ज़मीन है, हॉस्पिटल है। आप जब गाड़ी से बैठे ना, मतलब चाहें तो आगा खान शुरू होता है, आगा खान ख़त्म होता है, तो आपको 2 से 3 मिनट पता गाड़ी चलती है। तो बड़ी ज़मीन है, उसके अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और आगा खान के हॉस्पिटल कितना महंगा है, आप लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो। वो इतना महंगा है कि रिसर्च करने में पता चला कि उसकी इलाज, उसकी मेडिसिन, उसकी डॉक्टरों की फ़ीस, वो सब हटा दो, आप जिस रूम में लेटे हुए हो ना, एक अच्छा खासा रूम है, बेहतरीन रूम है, उस रूम का रेंट कितना लगाते हैं आप किसी 5 स्टार होटल में 24 घंटे गुजार लो, उससे ज़्यादा। यानी रूम चार्जेस जो हैं, आप एक लग्जरी 5 स्टार होटल के रूम चार्जेस से ज़्यादा ले रहे हैं। इलाज अलग, सब कुछ अलग, इतना महंगा है। ऐसा ही मैं आपको बताऊं कहानी क्या है। वो सारी ज़मीन गवर्नमेंट से ली है, जिस टाइम पे ये हॉस्पिटल बना था, इस मद में ये इदारा नॉन प्रॉफिटेबल होगा। यानी ये हॉस्पिटल जो होगा, ये एक्सपेंस लेगा, जो आपका खर्च आ रहा है, प्रॉफिट नहीं लेगा। आज ये क्या कर रहे हैं, ये तो खून ले रहे हैं लोगों का, ये तो खाल उतार रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इलाज करवा रहे हो और आप बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाओ। लोग आगा खान से इलाज करवाने के बाद ठीक नहीं होते तो लियाकत नेशनल NMC नेशनल मेडिकल सेंटर यहाँ शिफ्ट होते हैं। लेकिन आगा खान बहुत लग्जरी, बहुत महंगा, बहुत हाई फाई लोगों का आगा खान से कहते हैं, महंगा कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कईयों को कहीं इलाज सहूलत नहीं मिलती, मतलब शफा नहीं मिलती, सेहत नहीं मिलती, दूसरी जगह भागते हैं, तीसरी जगह भागते हैं, ये भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट था, नॉन प्रॉफिटेबल इदारा था, वो इतने पैसे लेता है कि आप बेड़ा गर्क हो जाए। तो हमारे यहाँ डॉक्टरों को इंसानियत का सबक नहीं पता इसमें। अच्छा, ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ये डॉक्टरों को पता है कि इंडिया बहुत आगे है, तो अल्लाह के बंदे, वो इंसानियत का भी है उनके अंदर, और उन्होंने तरक्की भी की, डेवलप, मतलब अपने आप को। ये जो इंडिया के बारे में अभी जैसे हमने बाल वाले की थी कि वो कटिंग नहीं करता है, हिंदू है ये वो, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है यार, वो गांव देहात के रहने वाले हैं, पढ़े लिखे इंसान। मतलब मैं आपको बताऊं कि
80% ऐसे होंगे जो इंडिया को बुरा भला समझते हैं, और बाकी 80% 20 आपको पता है 70% हमारी आबादी जाहिल है। ऐसा ही है। 70% देहात में रहते हैं। ऐसा ही है। 70% वही हैं जो हिंदुओं के साथ किसी और के साथ अजीब व्यवहार करते हैं, अजीब बर्ताव करते जो हैं। जिनका दिमाग स्ट्रक हो चुका है उनको कुछ समझाओगे जब भी उनको समझ में नहीं 10-15% लोग पढ़े लिखे शहरों में हैं, ऐसा ही तो फिर वो उतने ही मतलब उनको वहाँ पे नॉलेज बेहतरीन। है, उनको पता है, वो दुनियादारी जानते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, वो समझते हैं, उनको पता अच्छा है कि क्या अच्छा, चल किसी रहा है। बच्चे से पूछा जाए क्या बनोगे डॉक्टर, क्या बनोगे डॉक्टर, तो आप भी बचपन में चाचू चाचा लोग आते थे, रिश्तेदार आते थे, तो आपसे पूछते थे बेटा बड़ी होगी क्या बनोगी। मैं कहती थी एयर होस्टेस। इतनी छोटी जब होती थी, हाँ जब हाँ, लंबी नहीं बच्ची नहीं, जब बचपन लंबी से। नहीं होती थी। नहीं लंबी नहीं, बचपन से ही शौक था एयर होस्टेस बनने तो का, कुदरत ने स्कूल टाइम से। इसलिए कुदरत ने आपको कद दे दिया। कद दे दिया। नजर नहीं लगाओ यार, नजर क्यों लगा रहे हो? खैर बहरहाल ये हालात हैं, और एयर होस्टेस बननी थी, डॉक्टर का कभी शौक ही नहीं हुआ, एयर होस्टेस क्यों बनना था? वैसे ही शौक था बचपन से, उड़ने का। उड़ने का नहीं, अलग घूमने अलग का। नहीं, घूमने का नहीं, वैसे ही मम्मा ये बोलती घर के काम नहीं करती, हमारे घर लोगों के काम करेगी, वही मतलब जैसे कि कंबल देना, खाना देना, ये वो, सही घर की है। नौकरानी बन जाओ, इतने मैंने कहा जहाज़ की नौकरानी बन जाऊंगी। मेरी मम्मा ये बोलती थी। खैर अभी फिलहाल आप इसकी बातें करो, मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो? तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ये काट दूँगी।